हेलो एवरीवन। आज हम महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई हैं के दो कवित्त और सवैया तथा लंका कांड से लिया गया लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तुलसीदास जी एक भक्त कवि थे। भक्तों और संतों के विषय में ऐसा माना जाता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, परंतु तुलसीदास जी अपने युग के सजग पहरेदार रहे हैं। वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी काम की कमी के कारण बहुत परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भूखमरी और विवशता थी। सब यही कहते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जीवन यापन करें। कठिनाई पूर्ण था। तो जहां एक तरफ साधु संतों को सांसारिक बातों का पता नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी भक्त कवि होते हुए भी इन सभी जानकारियों को रखते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में इनको स्थान भी दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है, पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात श्री राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास जी का यह काव्य सत्य क्या आज के युग में भी सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में लागू होती थी, सत्य थी, बल्कि यह बात आज भी सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा, कर्म फल सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में होता है। जैसा वह चाहता है वैसा ही होता है। समाज में आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये बात साफ साफ स्पष्ट हो जाती है। करोड़ों लोग तरह तरह के काम धंधे करते हैं। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सफल हो पाते हैं और बहुत सारे लोग भरपूर प्रयास करने के बाद भी, भरपूर मेहनत करने के बाद भी, भरपूर कोशिशें करने के बाद भी वैसी सफलता नहीं हासिल कर सकते। काम भी अच्छा कर लेते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये सारे कार्य करने के बाद भी भूखों मरने की नौबत आ जाती है। बहुत सारे कलाकार अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा, कोई पेंटिंग करके, कोई तरह तरह की एक्टिंग करके दर्शकों को, लोगों को लुभाने का काम करते हैं। पर ऐसे कितने हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में बिग बी की संज्ञा दी गई है? एक एक्टिंग तो सब करते हैं, नो डाउट सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, पर सबको अमिताभ बच्चन नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जीवन में भी है कि सब अपने अपने तरीके से पूर्ण प्रयास करके परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, परंतु सफलता पाने वाले या ऊंचाइयों को छूने वाले सभी लोग नहीं होते। कुछ ही के लोग होते हैं जो ऊंचाइयों को छू पाते हैं, अंबानी जैसा नाम बन जाते हैं। सब नहीं बनते टाटा अंबानी, सब अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, सब पंडित जसराज नहीं बन सकते।
तो ये हम सबके जीवन में भी बात लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने यह कहने की आवश्यकता क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो राजपूतू कहो जोलाहा कहो। को मुझे कहो किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बेगार न सो, प्रस्तुत सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में इस बात में क्या परिवर्तन हो जाता। उन्होंने कहा किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना मुझे, ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी के बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याहनी है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब के बजाय यदि वो कहते काहू के बेटे सो बेटी न ब्याहब का यदि प्रयोग वो करते और कहते तो सामाजिक अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता का घर छोड़कर दूसरे घर में जाना होता है, पति के घर जाना होता है, पति के रहन सहन, जाति, तौर तरीके सब कुछ अपनाना होता है। इसीलिए यदि तुलसीदास जी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसीदास का ही होता। उन्हें लगता कि मेरी बेटी किसी दूसरे वंश में जाएगी तो वह उन्हीं के वंश की हो जाएगी। और दूसरा एक और अहम बात होती है कि हमारे भारतीय समाज में बेटी को मान सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए आज भी सारी आधुनिकताओं के बाद भी यदि हमारी बेटी किसी दूसरी जाति धर्म में विवाह के लिए आग्रह करती है तो हम बहुत जल्दी उसको इजाजत नहीं देते, अनुमति नहीं देते। जबकि यही बात यदि हमारा बेटा करता है तो कुछ एक परिवार ऐसे हैं कि बहुत जल्दी अनुमति दे देते हैं, परंतु बाकी संदर्भों में यदि देखें तो एक सी ही परिस्थितियां हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मान सम्मान का प्रतीक होते हैं। इसलिए कई बार लड़कियों के मामले में ऑनर किलिंग तक हो जाता है। अक्सर हम न्यूज आदि में इन चीजों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखने वाले तुलसीदास जी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? इस सवैये में तुलसी की सच्ची भक्ति भावना और स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय देखने को मिलता है। वे स्वयं को सरनाम गुलाम अर्थात राम का गुलाम कहते हैं, क्योंकि वे राम की भक्ति में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हैं, समर्पित हैं। उन्होंने अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए ही गुलाम शब्द का, राम गुलाम का ही प्रयोग किया है। गुलाम स्वयं को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति समर्पित कर देता है। इसीलिए गुलाम शब्द के द्वारा महाकवि ने अपनी राम के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण को अभिव्यक्त किया है। दूसरे, तुलसी भक्त होते हुए भी किसी सांसारिक व्यक्ति या अधिकारी की धौंस में आने वाले नहीं थे। इसीलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज को आड़े हाथों लिया, करारा जवाब दिया। उन्होंने निंदकों को खुली छूट दी कि वे चाहे उन्हें जो समझे, उनके बारे में जो चाहे कहें, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसका उनसे किसी बात का कोई लेना देना नहीं है, न किसी से लेना एक न देना दो। वो चाहे राजपूत समझे चाहे जुलाहा समझे, वो तो सीधे सीधे राम भक्त हैं। उन पर किसी की बात का कोई उन्हें संत कहे, कोई धूर्त कहे, जो चाहे जो समझता वो कहता रहे, उन पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और उनके कहने का तात्पर्य है कि वो तो कहीं भी मंदिर में जाकर सो जाते हैं, मस्जिद में जाकर सो जाते हैं, राम भक्त हैं, भीख मांगकर वो गुजारा कर लेते हैं, तो उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए किसी की भी उनके ऊपर किए गए कटाक्ष निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याख्या कीजिए।
मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। इसका हमें भावार्थ यहां बताना है, व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब उन्हें अर्थात अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं। वो अभी तक लौटे नहीं हैं, परंतु भगवान राम व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और वे कह रहे हैं, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, हे मेरे प्रिय भाई, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग किया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और घनघोर जंगलों में मेरे साथ रहने के, मेरे साथ के कारण, मेरा संग पाने के कारण कठोर सर्दी और तरह तरह की कठिनाइयां तुमने सहन की। जो जनतेऊ बन बंधु बिछो, यदि मैं ये जानता कि जंगलों में आने पर वनवास के बाद मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन का पालन बिल्कुल नहीं करता। दूसरा दोहा, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि कर बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोहे। हे मेरे बंधु, मेरी तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिछोह में ऐसी अवस्था है जैसे कोई पक्षी बिना पंख का होता है, बिना मणि वाला फन नाग होता है। व्याकुल, बेचैन, अधूरा, अपूर्ण मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। हे मेरे भाई लक्ष्मण, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावहि मोही। मैं बिल्कुल जड़ हो गया हूं, मेरी अवस्था निर्जीव प्राणी जैसी हो गई है। उठो, मुझे बताओ कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं। और मांग के खेबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तुलसीदास जी ने अपने विषय में बताया है कि मांग के मैं खाने वाला हूं, मस्जिद में मैं सोने वाला हूं, मुझे किसी से समाज में न लेना एक न देना दो। इसलिए आप मेरे विषय में जो टिप्पणी करना चाहे, मेरे विषय में जो चाहे समझे, मुझे वो समझते रहे, कहते रहें, मुझ पर उन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से अपने स्वामी भगवान श्री राम का भक्त गुलाम बना रखा है। मैं पूर्ण रूप से तन मन से उनके प्रति समर्पित हूं। और अंतिम है, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि संसार के सारे कार्य व्यापार, जितने भी काम धंधे लोग करते हैं, वो सब पेट की आग को शांत करने के लिए, यानी भूख को शांत करने के लिए करते हैं। पेट की आग इतनी भयंकर होती है कि लोग इसके लिए ऊंचे नीचे कर्म तक, धर्म अधर्म तक सब कुछ भूल जाते हैं। और कई बार इतनी विवशता होती है कि वो अपनी संतान तक को बेच देते हैं, केवल और केवल विवशता के कारण, पेट भरने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में यहां रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर शोक करने वाले भगवान राम एक मानव थे, नर थे। वे भगवान के रूप में नरलीला नहीं कर रहे थे। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता। जैसे आमतौर पर आम सामान्य जन अपने किसी प्रियजन पर, उससे बिछड़ने पर शोकाकुल होते हैं, ठीक वैसी ही अवस्था यहां भगवान राम ने दिखाई है। इसीलिए उन्हें सामान्य नर बताया गया है, भगवान राम नहीं कहा गया है।
वे पिता की आज्ञा के उल्लंघन तक की बात कह जाते हैं। नहीं ये कहते कि पत्नी तो आनी जानी चीज है, क्योंकि यदि भगवान राम थे तो ऐसा आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। यदि भाई से बिछड़ना था तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता, पत्नी का बिछोह कोई बहुत बड़ा बिछोह नहीं है, तो इस तरह के वचन वो ना कहते। ये बातें उनके असहनीय कष्ट, उनकी पीड़ा, उनके दुख और उनके प्रलाप को व्यक्त करने वाली हैं। ये बातें मानवीय दुख को जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ही मुंह से निकल पाती हैं। यदि सामान्य सा दुख होता है तब व्यक्ति अपना आपा नहीं खो देता, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, परंतु यहां इतना अधिक कष्ट दिखाया गया है कि लक्ष्मण का बिछोह राम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कई वाक्य उन्होंने मर्यादाओं के विपरीत भी यहां कहे हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस में वीर रस का आविर्भाव भाव क्यों कहा गया है? वैद्य सुषेण ने यह बताया था कि भोर काल से पूर्व, सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी यदि आ जाती है तो लक्ष्मण जी का पुनः जीवन संभव है, वो जीवित हो जाएंगे, वरना उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये मूर्छा लंबे काल तक चलने के कारण। भोर होने के करीब थी, किंतु हनुमान जी का कोई अता पता अभी तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण जी की मृत्यु के भय से भयभीत हो रहे थे। वे विलाप करने लगे। इसी बीच जब राम विलाप करने लगे तो सारी वानर सेना में विलाप प्रलाप होने लगा, सभी व्याकुल होने लगे, क्योंकि राजा को देखकर यथा राजा तथा प्रजा। और इसी बीच जहां एक तरफ करुण रस का संचार हो रहा था, वहीं उसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, जिसके कारण यहां वीर रस का आविर्भाव यानी उत्पन्न होना बताया गया है कि तुरंत वातावरण बदल गया और जहां एक तरफ करुण रस की लहर दौड़ रही थी, वहीं उन सब में अब उत्साह का संचार हो गया। और क्योंकि अब लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, सुषेण वैद्य वहीं थे, इलाज हो जाएगा तो वो जीवित हो जाएंगे, इसीलिए उन सब में उत्साह का संचार हुआ और यहां करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव अर्थात उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहु अवध कवन मोहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम ने इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण यहां प्रस्तुत किया है? प्रस्तुत प्रलाप को सुनकर स्त्रियों को बुरा लगेगा। वह भाई की तुलना में स्वयं को हीन अनुभव करेगी, परंतु वह इस वास्तविकता, इस यथार्थ को भी अवश्य समझेंगी कि इस प्रलाप का कोई अर्थ नहीं है। यह शोक में कही गई एक उक्ति है, वाक्य है। इस उक्ति में यह यथार्थ अवश्य सामने आया है कि किसी पुरुष के लिए जितना महत्व उसका भाई रखता है, उतना महत्व पत्नी नहीं रखती, क्योंकि भाई का कोई विकल्प नहीं होता। पत्नी का तो क्या है, आज मर गई फिर से पुनर्विवाह किया जाता है, तो इसलिए पत्नी का विकल्प तो है, भाई का विकल्प नहीं है। भाई चाहकर भी दूसरा नहीं ला सकता। यदि कोई छोटा बड़ा भाई है और वह ना रहे तो बताइए कहां से वह पुनः प्राप्त किया जा सकता? पत्नी तो फिर से लाई जा सकती है। इसलिए जो महत्व इस संसार में एक पुरुष के लिए उसके भाई का है, वह स्त्री का कदापि नहीं हो सकता, और यह आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी ऐसी ही परिस्थिति है। पाठ के आसपास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं,
परंतु इनमें कोई ऐसा नहीं है, ये तो हम जब क्लास में होंगे, ऑफलाइन क्लास लेंगे, तभी इन पर हम चर्चा करेंगे। सो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।